बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हार, विधानसभा का महासंग्राम। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गणेश बिगाला जी, जो कि निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बीआरएस के कैंडिडेट्स हैं। सर, क्या आपके ब्यूटिफिकेशंस और क्या डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इश्यूज है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, जैसा मैंने कहा, अब गणेश बिगाला, जैसे 2014 में एमएलए जीता हूँ निजामाबाद अर्बन से, फिर दोबारा 18 से मैंने जीता हूँ, फिर अभी 9.5 साल में जो हमने डेवलपमेंट किया है, जब से आज़ादी से हमको नहीं हुआ जितना डेवलपमेंट हमने 9.5 साल में किया है। इसमें जैसे आपने अगर डिटेल जानना चाह रहे तो इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट जो है नया डिस्ट्रिक्ट में दिए गए थे, लेकिन हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी हमने हासिल किया है। एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट हो गया, फिर नौजवानों के लिए आईटी हब हो गया, फिर उसके बाद जिनके पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, स्किल्स में जो करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, उसके लिए नैक बिल्डिंग बनाया, एक नया बल्दिया बिल्डिंग बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे एक मिनी टैंक बंड बनाया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया, ड्रिंकिंग वाटर 2055 को टारगेट करके हमने वो ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया है, और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ जैसे कि सेंट्रल मीडियंस है, जंक्शन डेवलपमेंट है, प्लानिटेशन है, कॉलोनी पार्क्स है, ओपन जिम्स है, ये सारा हमने 9.5 साल में किया है। सो अभी आने वाले दिनों में इंटीग्रेटेड मार्केट्स भी बना रहे हैं, जिसमें वेजिटेबल, नॉन वेज ये सारे हैं। माइनॉरिटी एरिया के लिए एक, मेजॉरिटी एरिया के लिए एक हमने मार्केट भी बनाया है, और धोबी घाट मॉडर्न भी बन रहा है, और एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये सारा हम लोग ये 9.5 साल में मुमकिन किया है। तो मैं जनता से मैं विनती करता हूँ कि 2023 में मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ, इसीलिए जो मतलब डेवलपमेंट हमारा इंडिपेंडेंस से नहीं हुआ है, जो 9.5 साल में हम कर चुके हैं केसीआर साहब के आशीर्वाद से, इसके मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने भी देखा है कि यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट एमएलए रह चुका है, लेकिन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अभी पूरे नेशनल चैनल्स और सर्वेस, टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अभी तीसरी बार भी तेलंगाना में बीआरएस सरकार आएगी। तो बीआरएस सरकार आएगी, इसके मतलब अगर निजामाबाद में डेवलपमेंट नहीं रुकना है, तो इसके कंटिन्यू होना है, तो बीआरएस एमएलए रहना जरूरी है। सो हम नॉन कंट्रोवर्जल रहे, और यहाँ पे मुझे मिस्टर डेवलपमेंट का नाम भी दिया गया है। इसीलिए मैं लोगों से विनती करता हूँ, मुझे अभी 30 तारीख में, आने वाले 30 तारीख को मुझे कार के निशान पर वोट दीजिए और मुझे जिताइए। तो डेवलपमेंट जो है, जो मिस्टर डेवलपमेंट का जो मुझे नाम दिया है, डेफिनेटली मैं उसको साबित करके दिखाऊंगा। सर, बीआरएस के मैनिफेस्टो में न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि फार्मर्स के लिए, यूथ के लिए कई तरह के स्कीम्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी स्कीम्स आप लोगों ने अनाउंस की हुई है। तो उसका बेनिफिट कितना होने जा रहा है, और आप लोगों को विनिंग फैक्टर्स क्या होगा, सीट विनिंग फैक्टर्स क्या होगा, कितना इम्पैक्ट गिरेगा, उस बारे में बताइए। देखिए, अभी केसीआर साहब को लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में 50 रुपए से 200 रुपए लेने के लिए उनको काफ़ी टाइम पेंशन में लगा है, लेकिन केसीआर साहब ने सीधा 500 टाइम्स बना के 200 से 1000 रुपए लेके गया। तो लोगों को भरोसा किए और वोट डाले, केसीआर साहब ने निभाया उसको, और 2018 में फिर से आके कहा था लोगों से, आप भरोसा किए, अभी भरोसा करिए, फिर से मैं 2000 करूंगा। फिर से लोग भरोसा करके केसीआर साहब को जिताए, फिर 2000 जरूर किए। अभी 23 में केसीआर साहब कह रहे हैं कि मुझे फिर से जिताइए, 2000 3000 होगा, और कुछ ही समय में 5000 हो जाएगा। और जो रेशन शॉप में चावल मिल रहा है, मोटा चावल, लोगों को मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए बारीक चावल देने का फैसला किया। और जो मेन औरत के ऊपर, घर के ऊपर बोझ पड़ता है, वो सिलेंडर है। सिलेंडर को 400 रुपए में दिया जाएगा, ये भी केसीआर साहब का फैसला है। और गरीब को ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए इसके इलाज का पैसा था, अभी 15 लाख रुपए दिया गया। और जैसे आपने सवाल पूछा है, रैयतों के लिए, फार्मर्स के लिए, जैसे गांव में अभी 5 लाख रुपए दिया जा रहा है, मतलब 12,000 रुपए रैतु बंधु का नाम से दिया जा रहा है। रैतु बीमा के लिए 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। अभी केसीआर साहब ने फैसला किया, अगर कोई भी गरीब हो, कोई भी बीपीएल फैमिली हो, किसी के घर में भी डेथ होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस होगा, जिसको
अगर किसी के घर में डेथ हो गई तो उनके फैमिली को 5 लाख रुपए तुरंत मिलेगा, ये एक है। और दूसरा जैसे महिलाओं के लिए, जैसे बड़े उम्र के हो गए और उसके बाद कोई अगर विडो है उनको पेंशन मिलता है, बड़े उम्र वालों को पेंशन मिलता है, घर वाले छोड़ के गए उनको भी पेंशन मिलता है। जो बचा हुआ लेडीज है, बचा हुआ औरत लोग हैं, 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं उनको 3,000 रुपए पेंशन का नाम से मिलेगा। तो ये अच्छा स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आए हैं और लोगों पूरा भरोसा कर रहे हैं केसीआर साहब के ऊपर। और जैसे कल्याण लक्ष्मी है जिससे गरीब घर में 1,16,000 रुपए मिलता है और सिर्फ नाम बदल जाता है, अगर माइनॉरिटी का होगा तो शादी मुबारक है। अभी लोगों में डाउट है कि डर भी है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है कर्नाटका में आके अभी सिर्फ 5 घंटा करंट दे रहा है, और यहाँ की तेलंगाना में ऐसा एक ही स्टेट है जो हिंदुस्तान में 24 घंटे करंट मिल रहा है। और यहाँ पे उन्होंने कर्नाटका में जो भी अनाउंस किया है स्कीम्स वो नहीं दे पा रहे, तो कहीं तेलंगाना का भी हाल ये ना हो कि शादी मुबारक कट जाए, कल्याण लक्ष्मी कट जाए, पेंशन रुक जाए, हमारे रैतु बंधु रुक जाए और 24 घंटे के करंट सिर्फ 5 घंटे दे जाए। ये सब परेशान लोगों में हैं। सर, ये इलेक्शन सिनेरियो जो चल रहा है इसमें एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस हो रहे हैं। एक तरफ अपोजिशंस ऐसे एलिगेशन कर रहे हैं कि मतलब पावर पे रहने के बाद भी विजिट हो रही है आईटी में, जिस KTR पे ऐसे कुछ एलिगेशंस हुए हैं। और ये जो आप लोग स्कीम जो डिक्लेयर किया हुआ है मैनिफेस्टो में, वो एक सेंटर की कॉपी है, ऐसा इस तरह के एलिगेशंस हो रहे हैं, उस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर सेंटर का मैनिफेस्टो होगा तो सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? तेलंगाना को आजकल बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, तेलंगाना भी है, नौजवान है, सारे लोग खुश है। केसीआर साहब चाहते कि सुनहरा तेलंगाना बनाना है तो हर एक इंसान तेलंगाना में खुश होना चाहिए। तो हमारा ये किस्मत मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में नहीं जीता है, वहां पे बीजेपी को हराया गया, इसीलिए कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ ही महीनों में कांग्रेस पूरा कंप्लीट वहां पे डिस्ट्रेस हो। सर, ये जो इलेक्शन से लास्ट फेज में चल रहा है, ऐसे में ये देखा गया कि जो अपोजिशन कई तरह के स्ट्रेटेजीज बना रहा है, स्टार कैंपेनर को उतार दिया है, अपने मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक अपने इसमें कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो सर आप बताइए उसका इम्पैक्ट अपने BRS पार्टी पे कितना होगा और क्या मैजिक फिगर होगा, उस बारे में बताइए। जी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे 2018 में, निजामाबाद में मीटिंग की उन्होंने, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट आया नहीं है बीजेपी कैंडिडेट को। सो बाहर से लोग आते हैं स्टार कैंपेनर बन के, और इससे पहले योगी जी भी आए थे यहाँ पे, योगी जी की भी मीटिंग हुआ था, अभी नड्डा जी का हुआ है, और जैसे राहुल जी का भी हो रहा है, प्रियंका जी की भी हो रहा है। इससे ये कोई नया नहीं है, ये अक्सर होते रहता है मीटिंग। लेकिन भरोसा लोकल हुकूमत के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, हमारा केसीआर साहब के ऊपर लोगों को भरोसा है कि उन्होंने साबित किया, जो मैनिफेस्टो 14 में किया और 18 में किया, और ऐसा कुछ स्कीम्स लेके आया जो मैनिफेस्टो में भी नहीं थे। तो इसीलिए यहाँ पे लोग, मोदी जी आए गए, राहुल जी आए गए, इसका कोई लेना देना नहीं है तेलंगाना आम जनता को। उसको सिर्फ लेना देना है तो केसीआर साहब से लेना है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कौन है, ये क्या बोल रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट कर रहा है, यहाँ पे लोकल MLA क्या है, किस ढंग से काम कर रहा है, ये जनता देखते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा नेताओं को देख के वोट नहीं देते। सर के कविता जी ने कहा है कि BRS की 100 सीट आएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने 2014 में नेक टू नेक आए हम लोग, उसके बाद हमारे काम देखे हैं लोग, तेलंगाना में हमारे काम देखे हैं, देख के फिर 20 सीट हमको बढ़ा के फिर 18 में हमको जिताए हैं। फिर 18 से अभी तक काफ़ी काम हमने कर चुके हैं, जैसे कालेश्वरम है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग काम किया है। तो इसीलिए हम सोच रहे 20 और बढ़ जाते हैं, 20 और करीब 100 आ जाते हैं, ऐसा हमारा उम्मीद है। इसीलिए कविता जी ने कहा है। सर, ओवरऑल डेवलपमेंटल इश्यूज पे आप फाइट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो वोटर्स हैं, पब्लिक है, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा, क्या एक वोट अपील होगी? मैं हमारी निजामाबाद की जनता से खासकर मैं ये अपील करता हूँ, आने वाले सरकार जरूर BRS की होगा। अगर BRS गवर्नमेंट आ रहा है तो BRS के MLA रहना ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं निजामाबाद में, जैसे मैंने पहले ही कहा है, इंडन लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे बीजेपी से रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट था, यहाँ पे 5 साल पूरा स्टैंड स्टिल हो गया। हम निजामाबाद आवाम से फिर कहते हैं कि आप जिम्मेदारी से वोट दीजिए। ये 9.5 साल जो हमने तरक्की किए हैं, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो नहीं रुकना है, वो सही सलामत चलना है,
तो ज़रूर कार के निशान पर वोट देना है और ज़रूर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। निज़ामाबाद शहर को मैं एक अच्छा सुंदर सा सिटी में बना